अकर्मः एवं अहम चिन्तयम् यद्य वयम केवलं फलानां काष्ठानां च कृते एव वृक्षारोपणं कुर्मः। अकर्म कहता है, इस प्रकार मैं सोचता था कि हम लोग केवल फल और लकड़ियों के लिए ही वृक्ष रोपते हैं। शिक्षक कहते हैं, इदानीम वयम वृक्षान रोपयिष्यामि, इसी समय हम लोग वृक्षों को रोपेंगे। यूयम खनित्रम जलपात्रम पादपान च प्रांगणे नयत, तुम लोग कुदाल, जलपात्र और पौधों को प्रांगणे नयत यानी मैदान में लाओ। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, आम महाभाग, यह हम लोगों का सौभाग्य है। वयम आनयाम, हम लोग लाते हैं। सर्वे छात्रा प्रांगणम प्रति गच्छन्ति, शिक्षकः तान् निर्दिशति, सभी विद्यार्थी मैदान की ओर जाते हैं, शिक्षक उन्हें निर्देश देते हैं। शिक्षक कहते हैं, भो सुरिंदर, अरे सुरिंदर, त्वं खनित्रेण गर्तं खन एतं पादपं चा अत्र रोपय, तुम कुदाल से गड्ढा खोदो इस और वहाँ इस पौधे को रोपो। सुरिंदर कहता है, शोभनम महोदया, ठीक है महाशय, अहम इदानीम करोमि, मैं इसी समय करता हूँ। शिक्षक कहते हैं, भो प्रतीक प्रमोदौ, अरे प्रतीक और प्रमोद, युवाम तत्र गच्छतम जलपात्रेण रोपितान वृक्षान च सिंचतम, तुम लोग वहाँ जाओ, जल पात्र से रोपे हुए वृक्ष और जल पात्र से यानी पानी के बर्तन से रोपे हुए वृक्षों को सींचो। प्रतीक कहता है, समीचीनम महाशय, ठीक है महाशय, आवाम अधुनैव सिंचावा, हम दोनों अभी ही सींचते हैं। प्रतीक और प्रमोद दोनों कहते हैं, समीचीनम महाशय, आवाम अधुनैव सिंचावा, ठीक है महाशय, हम दोनों अभी ही सींचते हैं। शिक्षक कहते हैं, भो अकरम, अरे अकरम, त्वं तत्र गत्वा तेषां वृक्षाणां मूलेषु आलवान रचय, अरे अकरम, तुम वहाँ जाकर उन वृक्षों की जड़ में थाल बनाओ। थाल बनाने का मतलब उतना दूर मिट्टी जड़ के पास हटा करके थाल की तरह कर दो। अकरम, आम महोदय, संप्रति रचयामि, हाँ महोदय, इसी समय बनाता हूँ। शिक्षक कहते हैं, जॉर्ज नाम का एक विद्यार्थी है, उससे कहते हैं, जॉर्ज तुम मया सह आगच्छ, जॉर्ज तुम मेरे साथ आओ। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथीनां क्षेत्रीय पार्षदानां स्वागताय सज्जां कुरु, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों के क्षेत्रीय पार्षद के स्वागत के लिए सजावट करो। अन्ते क्षेत्रीय पार्षद महोदय सर्वान् छात्रान् शिक्षकान् च संबोधयति, अंत में क्षेत्रीय पार्षद महोदय सभी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हैं। मुख्य अतिथि, भो छात्रा, अरे छात्रा, शिक्षका च, अरे छात्रों और शिक्षक गण, यूयम जानीथ, तुम लोग जानते हो,
यूयं मुख्य अतिथि कहते हैं भो छात्रा शिक्षका च यूयं जानीत एव यदस्माकं देशे वृक्षाणां कियान् महत्वं पुराणेषु अपि स्वीकृतं वर्तते। अरे विद्यार्थियों और शिक्षकगण, आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश में वृक्षों का कितना महत्व है, ये पुराणों में भी वर्णित है, यानी स्वीकृत किया गया है। अत्र प्राचीन कालादेव अश्वत्थं वट कदली तुलसी इत्यादीनां वृक्षाणां पादपानां च पूजा विधीयते। किन वृक्षों का महत्व है ये आप जानते हो, जो पुराणों में भी वर्णित है। यहाँ प्राचीन काल आदि देव अश्वत्थ वट कदली तुलसी इत्यादि वृक्षों और पौधों की पूजा की जाती है। वृक्षा पर्यावरणस्य कृते अपि उपयोगिनः सन्ति। वृक्ष पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। एते अस्मभ्यं सर्वस्वं समर्पयन्ति। ये हम लोगों के लिए सर्वस्व समर्पित करते हैं। परोपकारं च शिक्षन्ते। परोपकार और शिक्षा भी देते हैं। वृक्ष सदा ददाति न तु गृह्णान्ति। वृक्ष हमेशा देते हैं, न कि लेते हैं। अतएव ऋषिभिः एतस्य संरक्षणं महत् पुण्यदायकं कथितम् अस्ति। कथितम् यथोक्तम्। इसलिए ऋषियों ने भी इनके संरक्षण के महत्व को बड़ा पुण्यदायक बताया है, यथोक्तम कहा गया है। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण में उपजीवनम धन्यः महीरुहा एभ्यो निराशा यान्ति। धन्य है ऐसे पेड़ जो सभी प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ आए हुए कोई भी कभी निराश नहीं होता, नहीं लौटता। अपिच और भी 10 कूपा समावापी 10 वापी समोहद। जिस प्रकार यदि आप 10 कुओं को खोदते हैं और उन 10 कुओं के स्थान पर एक वापी अर्थात तालाब का निर्माण करते हैं, यह 10 कुओं के बराबर फल देता है। यानी एक कुआं, एक तालाब 10 कुओं के बराबर फल देता है। 10 वापी समोहद और एक झील का हम निर्माण करते हैं तो वह 10 तालाब का फल प्रदान करता है। 10 हृदयसमः पुत्रो और एक पुत्र जो है 10 झील के बराबर फल देता है। 10 पुत्र समुद्रम और एक पेड़ का हम अगर निर्माण करते हैं तो वह 10 पुत्रों के समान फल प्रदान करता है। अतः अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं धराया रक्षायै मानवतायास्य कल्याणं वृक्षाणाम् आरोपणं विधाय तेषां संरक्षणं संवर्धनं कुर्याम। अतः हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम लोग धरती की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए वृक्षों का आरोपण करें और उनका संरक्षण तथा संवर्धन यानी वृद्धि करें। अब आप लोग शब्दार्थ लिखोगे। जो कठिन है उस शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखोगे, जो जानते हो उसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो कठिन है उस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर से पहले लिखोगे और याद करोगे।
पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तरतः, शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। पर्यावरणस्य रक्षायै कः संकल्पम करोति, पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन संकल्प करता है? तो सर्वकार यानी सरकार। वयम काष्ठादीनि कुतः प्राप्नुमः, हम लोग काष्ठ आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वनेभ्य, उत्तर होगा वन से। पर्यावरण रक्षणे के सहायका भवन्ति, पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सहायक होते हैं? तो वृक्षा इसका उत्तर होगा। 10 कूपा समान का, 10 कुएं के समान कौन है? तो वापी, एक तालाब। वृक्षा अस्मान किम शिक्षन्ते, वृक्ष हम लोगों को क्या शिक्षा देते हैं? तो परोपकार की शिक्षा देते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वन महोत्सव कथम आयोज्यते, वन महोत्सव का आयोजन कब होता है? वन किस लिए होता है? वन वृक्षाणाम संरक्षणाय संवर्धनाय च वन महोत्सव आयोज्यते, वृक्ष के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वयम वनेभ्य कानी कानी वस्तुनि विन्दामः, वहाँ हम लोग वन से किन किन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं? वयम वनेभ्य काष्ठानि फलानि औषधानि ईंधनादीनि च विन्दामः, हम लोग वन से काठ, लकड़ियाँ, फल, औषधि और ईंधन प्राप्त करते हैं। वायु संतुलन कथम भवति, वायु का संतुलन कैसे होता है? वृक्षेभ्य वनेभ्य च वायु संतुलनम भवति। अस्माकं देशे केषां वृक्षाणां पूजा विधीयते, हमारे देश में किन वृक्षों की पूजा की जाती है? अस्माकं देशे अश्वत्थ, वट, कदली, तुलसी इत्यादि नाम वृक्षाणां पादपानां च पूजा विधीयते। महीरुहा कथम धन्य, पेड़ वृक्ष कैसे धन्य है? एषा वरम जन्म सर्व प्राणवायु जीवनम येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिना धन्य, धन्य है वह वृक्ष जो सभी प्राणियों को जीवन देते हैं और उनके पास गए हुए कभी निराश होकर नहीं लौटते। अस्माकं परम कर्तव्यम किमस्ति, हमारा परम कर्तव्य क्या है? अस्माकं परम कर्तव्य अस्ति तत् वयं वृक्षाणाम आरोपणम विधाय तेषां संरक्षणम संवर्धनाय च कुर्याम, हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम लोग वृक्ष का आरोपण करें और उनका संरक्षण तथा संवर्धन करें। संधि विच्छेदम वा वृक्ष आरोपणम, वृक्ष प्लस आरोपणम वृक्षारोपणम, महा प्लस उदय महोदय, तत्रैव तत्र प्लस एव, मुख्य अतिथि मुख्य प्लस अतिथि, परोपकारम पर प्लस उपकारम, यथा प्लस उत्तम यथोक्तम, प्र प्लस अंगणे प्रांगणे, ईंधन आदिनी ईंधन प्लस आदिनी, कार्यालय कार्य प्लस आलय। अब ये सेंटेंस दिया है। चौथा क्वेश्चन है कर्तृपदानी क्रियापदानी च लिखत, इसमें से कर्ता कौन है और क्रिया कौन है, इनको अलग अलग इन सेंटेंस से करना है। जैसे आवाम अधुनैव सिंचाव, इस सेंटेंस में आवाम जो है कर्ता है और सिंचाव क्रिया है। वयम न जानीम, वयम कर्तृपद है, जानीम क्रियापद है। युवाम तत्र गच्छतम, युवाम कर्तृपद है, गच्छतम क्रियापद है। त्वम मया स आगच्छ, त्वम कर्तृपद है, आगच्छ क्रियापद है। अहम इदानीम करोमि, अहम कर्तृपद है, करोमि क्रियापद है। अब पदा नाम लिंगम विभक्ति वचनम चचिन, इन पदों के विभक्ति और वचन चुनना है। वृक्षा नाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम, फलानी नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचनम, धरायाम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचनम, विद्यालयेषु पुल्लिंग सप्तमी बहुवचनम, वायो पुल्लिंग पंचमी षष्ठी एक वचनम, खनित्रेण पुल्लिंग तृतीया एक वचनम, मानवताया स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचनम, ऋषिभि पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम। छठा क्वेश्चन है मंजूषाया पर्यायवादिनी चित्वा समक्षम लिखत,
मंजूषा से पर्यायवाची शब्द चुनकर सामने लिखिए। धरा है तो धरा और किस किस को कहते हैं, धरा को क्या क्या कहते हैं, तो पृथ्वी, वसुंधरा, मही। वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं, विटप, तरु, द्रुम। मेघ, मेघ को क्या, मेघ का और कौन कौन सा नाम है, तो वारिद, अम्बुद, जलद। तडाग, तडाग का और नाम जलाशय, सरह, सरोवर। वनम का और नाम काननम, विपिनम, अरण्यम। अब लोट लकार के सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम विधि लिंग में बदलेंगे। त्वम खनित्रेण गर्तम खन, त्वम खनित्रेण गर्तम खने। युवाम वृक्षान सिंचतम, युवाम वृक्षान सिंचेतम। यूयम एतानि वस्तुनि नयत, यूयम एतानि वस्तुनि नयेत, नयेत। त्वं मया सह आगच्छ, त्वं मया सह आगच्छे। अहम किम करवाणि, अहम किम कुर्याम। अब विशेषण विशेष्य सह योजयत, विशेषणों को विशेष्यों से मिलाइए। ये शब्द हैं और ये विशेषण पद हैं और ये विशेष्य हैं। तो विशेषण में जैसे पहला है सघनानी, तो वनानी हो जाएगा। रोपितान तो वृक्षान हो जाएगा। धन्या है, धन्या में मरी, धन्या महिरूहा। सर्वान चौथा तो छात्रान। 10 पुत्र समः, 5वां द्रुम हो जाएगा। परमम छठा आपका कर्तव्यम हो जाएगा। अब परियोजना कार्य है वृक्षा नाम महत्वम इति, इनमें से 5 श्लोक वृक्ष के महत्व के विषय में हमको लिखना है। अब आप लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे और इस कहानी की हिंदी भी मैं आपको बता दी, संस्कृत के साथ भी और हिंदी के साथ भी मैं इसकी कहानी बता चुकी हूँ।